बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा याद रखें, पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने 9.1 के 16 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन किए थे। वो आपने होमवर्क दिया था मैंने आपको। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के भी क्वेश्चन किए थे। आज लेक्चर नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 याद रखें। उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आया व्हाट इज़ लेंथ, व्हाट इज़ रेडियस एंड व्हाट इज़ एंगल। ये लेंथ, रेडियस यानी एल आर थीटा क्या होता है। उसमें आपने देखा होगा, ये मैंने डायग्राम बनाई है, एक सर्कल बनाया है। याद रखें रेडियस क्या होता है। द हाफ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। इसमें आ जाती है दूसरी चीज व्हाट इज डायमीटर, डी। सच लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर। और इसमें तीसरे नंबर पे आ जाता है कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। व्हाट इज कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है। सच लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। लेकिन चूंकि हमारा जो टॉपिक है इस वक्त वो सिर्फ आर, थीटा और लेंथ यानी एल, हम ये तीन चीजें हम सिर्फ पढ़ेंगे। याद रखें, ये देखें, ये आपका रेडियस है। ये देखें हाफ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। ये एंगल है, ये एंगल सबटेंड कितना है, ये 45 का है। यहां से ऊपर जाए अगर तो ये 90 का एंगल बनता है, ये 45 का है। याद रखें जो आपकी लेंथ बनती है बिटवीन थीटा एंड यानी एंगल एंड रेडियस, उसको हम लेंथ कहते हैं। यानी लेंथ आपको हम इसको शो करते हैं, लेंथ को एल से, स्मॉल एल से या कैपिटल एल से। और रेडियस जो होता है आर से शो करते हैं, थीटा को हम एंगल से शो करते हैं। याद रखें, यहाँ पे आप आ जाएं, एक फार्मूला आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसका नाम है कि लेंथ हमेशा इक्वल होता है आर थीटा के। अब लेंथ हमेशा आर, ये देखें, लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, द मल्टीपल ऑफ आर थीटा इज कॉल्ड लेंथ। और इसी से निकलता है आर, या एल ओवर आर इज इक्वल टू थीटा, विच मीन थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, या फिर r इज इक्वल टू एल ओवर थीटा। अब देखें, अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ये फार्मूला यूज करना है। तो उसके लिए आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट तैयार करनी है। याद रखिए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जब भी लेंथ दिया होगा, थीटा दिया होगा, रेडियस फाइंड करना होगा। ठीक है, या रेडियस दिया होगा, लेंथ दी होगी, थीटा फाइंड करना होगा। ठीक है, यानी इनमें से कोई से दो गिवन होंगे और एक फाइंड करना होगा। तब जाके हम हमेशा ये फार्मूला यूज करेंगे कि एल हमेशा इक्वल होता है आर थीटा के। यानी क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर जो आगे जितने वर्ड प्रॉब्लम आती हैं वो सारे के सारे इसी फार्मूले के ताबे हैं। यानी ये फार्मूला आपको प्रिपेयर होगा तब जाके आप क्वेश्चन नंबर 3, 4 अप टू सो ऑन कर सकेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख लें। अब देखें, आपने लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 1 के मतलब डिग्री, रेडियन क्या होते हैं, रेडियन कैसे चेंज होते हैं डिग्री में, डिग्री कैसे चेंज होते हैं रेडियन में। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट मेरे पास बुक है, लिखा हुआ है व्हाट इज द सर्कुलर वायर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। यानी आपने एंगल फाइंड करना है कि क्या एंगल होगा 4 बजे, जब मिनट सेकंड पे 4 होंगे तो आपने एंगल कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये एक वॉच है, आप हमारे घर में भी है, हमारे घरेलू जिंदगी में देखें, आप देखें शॉप पे होती हैं, कॉलेज में होती हैं, हर जगह ये वॉच बनी होती है, मिनट्स हैंड इसे कहते हैं। ये मैंने बनाई है, सबको पता है। ये 12 यहाँ पे होता है, फिर यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, अप टू सो ऑन। यानी एक वॉच के अंदर 12 नंबर होते हैं, 1 से लेकर 12 तक। ये भी सबको पता है कि एक इसमें जो मिनट, जो एक सुई होती है वो आवर्स को शो करती है और एक मिनट्स को शो करती है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है, कहते हैं उसने स्टेटमेंट में जो किया हुआ है, टोटल एंगल इन अ सर्कल। अब किस सर्कल, कौन सा सर्कल है वो, ये देखेंगे पूरा मिनट सेंड एक सर्कल है। टोटल एंगल इन अ सर्कल 360। याद रखें, किसी भी सर्कल का जो एंगल है वो 360 से लेस भी नहीं होता और 360 से ग्रेटर भी नहीं होता। यानी टोटल एंगल वैसे भी 360 से ही होता है। तो इसका मतलब है ये है कि मिनट सेंड यानी ये जो दायरा बना हुआ है सर्कल पूरा, ये आपका क्या है, इसमें आपका एंगल सबटेंड है सिर्फ 360, इससे अबव भी नहीं है, लेस भी नहीं है। और 360 मैंने आगे लिखा हुआ है 2 पाई। अब 2 पाई क्या होता है, याद रखें ट्रिग्नोमेट्री में पाई हमेशा इक्वल होता है 180 के। पाई हमेशा किसके इक्वल होता है, 180। आपने प्रीसीडिंग क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि पाई हमेशा होता है 3.14 के, लेकिन यहाँ पे कुछ और है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो पाई हमेशा 180 को इक्वल करेगा। वो ऐसा क्यों है, जब हम ये डायग्राम बनाते हैं तो ये पाई बाय 2 है
और पाई बाई टू प्लस यानी हाफ हाफ मिलके पाई बनता है आपका। यहाँ पे हमेशा पाई होता है, यानी 180 आगे अगले लेक्चर में समझाऊंगा। फिलहाल याद रखें कि पाई हमेशा 180 के इक्वल होता है। अब अगर हम 180 को यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 180 कर दें तो आपके पास देखें 360 बनता है। इसका मतलब ये है कि ये आपका डिग्री में है और ये रेडियन में मौजूद है, ठीक है। ये पहला है, टोटल एंगल इन अ सर्कल आपका 360 है, विच मीन 2 पाई है। अब नंबर 2 है, ये पहला स्टेप है इसका। ये दूसरा स्टेप है, एंगल ट्रेस्ड आउट इन 12 आवर्स। ये भी उसने गिवन दिया हुआ है सवाल में कि 12 आवर, यानी हमने वो एंगल फाइंड करना है जो ट्रेस हमने करना है कि जो 12 आवर में आता है। अब देखें मिनट्स हैंड में होते ही है 12 आवर, तो आप देखें इसमें आपका वैसे भी एंगल कितना बनता है 2 पाई यानी 360 बनता है, ठीक है। पार्ट नंबर 3, एंगल ट्रेस्ड आउट इन 1 आवर। 1 घंटे पहले 1 घंटा हम फाइंड करेंगे, फिर आपका 4 o'clock पे हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितना होगा हम देखें, ये देखें 2 पाई को डिवाइड कर देंगे 2 पे, ठीक है। देखें टोटल तो आपके पास बनता है कितना 2 पाई डिवाइडेड बाई 12। अब ये 12 कहां से आ गया, याद रखें 12 मिनट्स एंड में टोटल नंबर कितने होते हैं 12 होते हैं। ये 2 पाई कहां से आ गया, टोटल इसमें जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। ये 2 12 से कट गया, पाई बाई 6 आपका क्या आ गया, हमने 1 आवर में जो ट्रेस किया एंगल वो ये है। अब पार्ट नंबर 4 है, विच इज लास्ट स्टेप ऑफ क्वेश्चन, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock, जो उसने डिमांड की हुई है। अब 4 o'clock कहते हैं 4 बजे, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय पाई बाई 6, ये जो हमने एंगल 1 आवर्स में किया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 2 1 2 2 4 2 3 2 बाई 3 पाई रेडियन, ये आपका डिजायर आंसर आ जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड हो गया है। इसमें कोई प्रॉब्लम आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने किया, क्वेश्चन नंबर 4 है। याद रखें क्वेश्चन नंबर 4 में उसने गिवन दिया हुआ है फाइंड थीटा। क्या फाइंड करना है आपने, थीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा हमने फाइंड करना है, ठीक है। उसने आपको लेंथ दे दी हुई है, गिवन दैट दी हुई है, दिया हुआ क्या है 1.5 उसने लेंथ दी हुई है। 1.5 cm यानी सेंटीमीटर उसने आपको लेंथ दी हुई है। आल्सो उसने रेडियस भी दे दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर आपको उसने रेडियस दे दिया हुआ है। अब रह गया क्या, गौर से देखें 3 चीजें होनी चाहिए हमारे पास, लेंथ, रेडियस एंड क्या थीटा। लेंथ लंबाई, रेडियस, ठीक है, और थीटा मतलब जाविया एंगल हमने फाइंड करना है। अब देखें लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं। अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में अभी इससे पहले लेंथ का फार्मूला पढ़ाया। लेंथ हमेशा, और ऊपर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, लेंथ हमेशा होता है आर थीटा के इक्वल। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें थीटा फाइंड करना है। ये आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आर और थीटा बन जाएगा, एल और थीटा बन जाएगा, और ये थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ठीक है। एल क्या आपके पास लेंथ 1.5 और आर क्या आपके पास 2.5 इज इक्वल टू थीटा। यहां से हम दिस इंप्लाइज दैट करेंगे थीटा की वैल्यू, इसको कैलकुलेटर, यू हैव कैलकुलेटर को उठाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा जो भी आप चाहते हैं। 1.5 और 2.5 इज इक्वल टू थीटा। अब याद रखें क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं, आपने इसी तरह करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, इससे सेकंड पार्ट क्या है, उसमें लेंथ दी हुई है और रेडियस दिया हुआ है, थीटा आपने फाइंड करना है। यानी सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे, वो आपने खुद हल करना है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने ये हल करना है। सेम यही फार्मूला है, यानी लेंथ हमेशा इक्वल होती है आर थीटा के। इसमें जो चीज रिक्वायर्ड है, अब इस क्वेश्चन में ये देखें थीटा फाइंड करना है, हमारे पास सिर्फ ये फार्मूला हमें प्रिपेयर होना चाहिए कि व्हाट इज लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू आर थीटा। गिवन दैट दे दिया, हल किया, आपके पास डिजायर आंसर आ जाएगा। सेम यही प्रोसीजर आपने अपनाना है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सेम इसी तरह आपने हल करना है। ये 9.1 मैंने कंप्लीट कर दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर मेरा बेहतर लगा होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको महसूस होती है, आप मेरे उस वीडियो लिंक पे आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है कॉलेज का, उसमें भी पूछ सकते हैं, और डायरेक्टली आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप ये हमसे शेयर करके हल करा सकते हैं।